हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवेट स्टडी पे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 वीडियो अपलोड किया था। आज हम आपके लिए टाइप 2 का वीडियो लेकर के आए हैं। साधारण ब्याज से संबंधित जो टाइप 2 के वीडियो है वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो बिना ज़्यादा बात किए हुए मैथ को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि अभी तक अगर आपने पार्ट 1 के कोई भी पार्ट को आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को देखें, तब आप पार्ट 2 को देखें। इससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लिंकेज रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टाइप 2 की। जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है वो क्या है। टाइप 2 में क्वेश्चन का टाइप है जब एक ही राशि पर दो अलग अलग साधारण ब्याज की योजना हो। यानी कि जब कोई एक ही राशि हो, मूलधन हो, प्रिंसिपल अमाउंट हो और उसको दो ही स्कीम पे लगाया जाए। ठीक है, एक पर अलग टाइम अलग रेट और दूसरे स्कीम पर अलग टाइम और अलग रेट, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वही हो। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं आज का सवाल। एक धनराशि दो योजनाओं में लगाई गई। मान लेते हैं योजना नंबर 1, जिसको इंग्लिश में स्कीम कहते हैं, स्कीम नंबर 1, और लगाई गई। पहली योजना में धन 7% वार्षिक दर से, रेट जो है 7% है, और साथ ही साथ दर हो गया और से 4 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 4 ईयर। और आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्कीम की बात कर रहा है, स्कीम नंबर 2। जो स्कीम नंबर 2 है, योजना नंबर जो 2 है, रेट इसका है 9%, और अगर हम बात करेंगे टाइम का तो यहाँ पे भी है 2 साल। तो यहाँ था 4 साल, यहाँ है 2 साल और लगाया गया। यदि पहली योजना का ब्याज दूसरी योजना से 200 अधिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना ये है कि जब भी कहीं पे भी हम जब भी मैथ पढ़ाएंगे, कहीं पे भी देखना ज़्यादा या कम की बात हो तो इसका मतलब होता है अंतर यानी डिफरेंस। कोई किसी से ज़्यादा है या कम है, मतलब उन दोनों के बीच ये अंतर है। कोई किसी से ज़्यादा ऊंचा है या नीचा है, मतलब इन दोनों के बीच में ये अंतर है। अगर हम बात करें कि कोई किसी चीज़ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो इसका भी मतलब अंतर यानी डिफरेंस होता है। तो इस बात को याद रखना, ज़्यादा या कम का मतलब क्या होता है, अंतर यानी कि डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो इसका जो डिफरेंस है वो है 200। योजना का ब्याज दूसरी योजना से 200 अधिक है तो मूलधन ज्ञात करिए। डिफरेंस अमाउंट आप लिख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट है 200 और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये डिफरेंस अमाउंट जो आप देख रहे हैं या हम लोग जो डिफरेंस अमाउंट देख रहे हैं ये क्या है भाई। तो एक तरफ से टोटल जो ब्याज आएगा, ब्याज का ही अंतर तो है। जैसे यहाँ पर देखिए 7% 4 साल देगा। प्रत्येक साल साधारण ब्याज में रेट समान होता है। अगर एक साल 7% तो अगले साल भी 7, उसके बाद भी 7, उसके बाद भी 7, तो 7% करके 4 साल में टोटल कितने परसेंट देंगे, 28% ब्याज देगा। और 9% के हिसाब से 2 साल में कितने देंगे, 9 दूनी 18% ब्याज देंगे। यानी कि यहाँ से मिलने वाला ब्याज और यहाँ से मिलने वाला ब्याज का अंतर कितना हो गया, परसेंट में 10% हो गया। और यही 10% अमाउंट बराबर जो है रुपया में कितना दिया हुआ है, 200। याद रखना है हमारे क्लास में बराबर हमारा ऊपर चलता है, 10% बराबर ऊपर में लिखना है 200। तो हमसे निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है तो उसे 100% मान लीजिए। अगर हम 100% प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो उससे गुना कर देंगे। 10 दाही 100 कट जाएगा और 200 दाही 2000, यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 2000 होगा। जो दो स्कीम में अगर इस तरह से लगाया जाए तो अंतर 200 रुपये आएंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2000, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस क्लास के इस क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने लिया है अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही क्वेश्चन है कि एक धनराशि को दो योजनाओं में अलग अलग लगाया गया। मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, स्कीम 1 और स्कीम 2। ठीक है, स्कीम 2 तो 1 पे जो लगाया गया अमाउंट है और या फिर रेट है या टाइम है, क्या है वो देखते हैं। रेट दिया हुआ है पहले योजना पर 6%, टाइम दिया हुआ है पहले योजना पर 5 वर्ष के लिए 5 ईयर, और दूसरे योजना पर जो है रेट है 8%,
और टाइम जो दिया हुआ है 3 साल। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। 3 साल के लिए लगाया गया। यदि दोनों ब्याजों का अंतर कितना है? 360। फिर से अंतर दे दिया, डिफरेंस अमाउंट कितना दे दिया है? 360। तो हमसे प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जाए और पता नहीं हो तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। अगर आप 100% मान लेते हैं तो इजी में वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 पंचे 30%, यहाँ से भी आ जाएगा। 8 या 24%, यहाँ से भी आ जाएगा। तो किसी के अगर मन में ये आ रहा है कि सर डायरेक्ट हम क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि बाबू आप लोग अच्छे से समझ लो कि साधारण ब्याज में एक साल में जो ब्याज लगता है वही सेम दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भी लगता है। अगर यहाँ पर 6% वार्षिक ब्याज लग रहा है तो 5 साल में कितना लगेगा? 6% करके 5 बार लगेगा, यानी कि 6 पंचे 30%। उसी तरह से 8% करके 3 साल में 8 या 24%। और दोनों ब्याज का अंतर कितना है? तो दोनों ब्याज का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 360 रुपये। और अगर आप देखेंगे परसेंटेज में अंतर, तो 30 और 24 का अंतर कितना परसेंट है? 6। तो हम लिख सकते हैं 6% ब्याज का अंतर बराबर रुपया में 360 रुपया। और हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। जो निकालना होता है उनसे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल अगर नहीं दिया हो तो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ 6। 6 से काटेंगे, 6 का 36, 60 बार में कटेगा। 60 गुना 100 इक्वल टू 6000 हो जाएगा। यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जिस पर दो स्कीम में दी गई राशि इस तरह से अगर दिया जाए तो अंतर 360 आता है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है 6000। और इसका ऑप्शन यहाँ पे फिर से डी हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं एक ही टाइप पे 2 या 3 क्वेश्चन क्यों कराता हूँ? ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर से मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और वैसा ही होगा। मैंने कहा था हर वीडियो में अलग अलग टाइप देंगे। अगले वीडियो में हम अलग टाइप का पढ़ाएंगे क्वेश्चन। जब आप 7, 8, 10 टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे फिर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इसी पर आया हुआ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक धनराशि को 2 योजनाओं में लगाया गया और पहली योजना यानी पहला स्कीम, फर्स्ट स्कीम जो है, उस फर्स्ट स्कीम में क्या है? रेट। तो रेट है आपका 10% और दर कितना हो जाएगा? 10%। टाइम हो गया 2 साल के लिए। और कहा जा रहा है दूसरे स्कीम जो है सेकेंड स्कीम, उस सेकेंड स्कीम में कितना है रेट? तो रेट जो है 12% है और टाइम कितना है? तो 1 वर्ष के लिए है। तो आप सोचिए कि कितना ब्याज देगा। 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज देगा? 20% ब्याज देगा। और अगर हम बात करें 12% के हिसाब से 1 साल में कितना ब्याज देगा? तो 12% ब्याज देगा। 20 और 12% के बीच का अंतर कितना परसेंट होता है भाई? 8% तो होता है। और 8% अंतर जो है रुपया में कितना दिया हुआ है? तो 160 रुपया अधिक है। देखिए भाई मैंने पहले ही कहा, जब भी कहीं पर अधिक या कम लिखा हो, अधिक या कम, तो इसका अर्थ क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मेरा एज 10 साल है और हमसे हमारा भाई 4 साल बड़े हैं। हमसे हमारा भाई कितना साल बड़ा है? 4 साल बड़े हैं। तो मतलब हमारे और हमारे भाई के बीच में एज का अंतर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 बड़ा बोले या एक दूसरे के बीच का अंतर बोले, बात एक ही है। इसलिए याद रखना, अधिक या कम का मतलब भी अंतर होता है, प्रॉफिट या लॉस का मतलब अंतर होता है, ऊंचा या नीचे का मतलब भी अंतर होता है। तो इस बात को याद रखना है। यानी कि अंतर कितना दिया हुआ है? 160। तो 8% बराबर 160 दिया हुआ। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? मूलधन क्या होगा। और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बराबर वाट पूछा जाए। जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ तो मैंने कई बार कहा उसे क्या मान लो? 100%। प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। निकालने को कह रहा है 100% अमाउंट क्या होगा? तो 8 से काटेंगे तो 8 गुना 16 0, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 20 गुना 100 यानी कि 2000। फिर से प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। यानी वह प्रिंसिपल अमाउंट कौन है जिस पर इस स्कीम और इस स्कीम पे पैसा लगाया जाए तो बीच का अंतर 160 रुपया होगा। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है 2000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था टाइप 2। टाइप 2 से रिलेटेड मैंने सारा क्वेश्चन आपको बताया है। ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं लेकिन डाटा अलग अलग है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक ही तरह के क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी तरह से स्कीम 1 और स्कीम 2 के लिए है। ठीक है, आप देख लीजिए, इधर जो रेट दिया हुआ है, इधर जो टाइम दिया हुआ है, उसका कंपेयर कीजिए। इधर जो रेट दिया हुआ है, इधर जो टाइम दिया हुआ है, इसके बीच का अंतर करिए।
जो अमाउंट आ रहा है, परसेंटेज जो रेट में अंतर आ रहा है वो यहाँ लिख लीजिए। साथ में उस अंतर के बराबर जो है क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है वो दिया हुआ होगा, सॉरी अंतर वाला रुपया, अंतर अमाउंट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लीजिए और इसको गुना कीजिए प्रिंसिपल से, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए और या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये टाइप 2 था, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन था इसमें, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे टाइप 3 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई प्रश्न मन में रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि इसी तरह के वीडियोज आप लगातार देखना चाहते हैं, फुल मैथ का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।